سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आज का, आज हम पूरी एक कंपनी को बनाएंगे, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड विदाउट जीएसटी, और उसके बाद इसमें जीएसटी भी कर देंगे। इसमें हम जितना भी आज तक हमने पढ़ा था वो सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ जुनैद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। जुनैद ने बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें उसने कैश डिपॉजिट किया, यानी कैश उसमें दे दिया है 80,000 का। तो हमारी जो कंपनी है दैट मुस्लिम कंप्यूटर्स, ये हमारी ऑलरेडी न्यू कंपनी है, तो इसी में हम ये सारे ऑपरेशंस करेंगे। तो अब आप मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जुनैद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो जर्नल एंट्री यही बनेगी कि कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर्स में होगी ना वाउचर एंट्री, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये हम पेमेंट कर रहे हैं या कुछ और, ज़रा मुझे बताओ ये किस में आएगी? कंट्रा में आएगी, रिसिप्ट में आएगी, जर्नल में, किस में? तो यहाँ पे हम पहले अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा? कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में आ रहा है। एंड देन यहाँ पे हमें पहले बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। अकाउंट्स कहाँ पे बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट, तो ये किस में आता है? कैपिटल अकाउंट के अंडर ही। अब आ जाओ अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, एंड देन यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे? कैश, एंड देन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कितना 80,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद एंटर कर लो एंड देन Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। समझ आ रही है बात? तो अब अगर हम अपना कैश अकाउंट चेक करेंगे तो वहाँ पे 80,000 आगे हुए होंगे। तो अगर हम डिस्प्ले पे जाएंगे एंड देन अकाउंट बुक्स पे जाएंगे एंड क्या यहाँ पे हम लेजर्स को सिलेक्ट करें एंड कैश को सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे 80,000 आए कि नहीं आए। तो यही होता है कि जब आपके पास आप कंपनी स्टार्ट करोगे और उसमें जो है पैसा इन्वेस्ट करोगे कैश में, तो वो कैपिटल अकाउंट से डेबिट क्रेडिट होता है और कैश अकाउंट में आ जाता है। बात आ रही है समझ, है ना? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी था। तो अब दूसरा जो है दैट इज़, अब जुनैद ने बिज़नेस स्टार्ट किया तो अब तो ये कुछ मतलब खरीदेगा ना, तो ये कुछ खरीद रहा है, जैसे कि कंप्यूटर का मटेरियल खरीद रहा है, ये 50,000 में खरीदता है। 50,000 में कुछ भी मटेरियल खरीदता है, बहुत सारी चीज़ें, यानी 2-3, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, 2-3 चीज़ें इसने खरीदी, यानी टोटल मिला के इसके 50,000 होते हैं। समझ आ रही है बात? अब मुझे बता दो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले बनानी पड़ेगी लेजर। तो हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर एंड अकाउंटिंग इन्फो के अंदर एंड देन लेजर्स एंड देन क्रिएट। तो यहाँ पे हम पहले बनाएंगे परचेज अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट। और ये परचेज अकाउंट किसके अंडर आता है? परचेज के अंडर। और यहाँ पे यस करके एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद वापस जाते हैं और इसकी ये जो है एंट्री करते हैं टैली के अंदर। तो यहाँ पे वाउचर्स के अंदर जाएंगे एंड देन अब ये एंट्री किस में होगी? परचेज में, ऑब्वियस सी बात है। तो परचेज में आ जाएंगे एंड देन यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर देंगे, यानी जो उसने हमें बिल दी हुई होगी, जैसे कि 1001-2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? उसके बाद ये है डेट, यानी जो भी डेट होगी। उसके बाद पार्टी का अकाउंट नाम, तो यहाँ पे क्या आएगा? कैश आएगा ना, तो हम कैश में ख़रीद रहे हैं तो यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर देते हैं एंड Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। अब यहाँ पे हमें करना है क्या? परचेज करना है, लेकिन हमें पहले इसको लाना पड़ेगा आइटम इनवॉइस में, ठीक है, ताकि हम आइटम्स भी यहाँ पे ऐड कर पाए। तो अगर हमें आइटम्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे तो फिर हमें पहले आइटम्स को ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको एस्केप कर देंगे एंड देन इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाने के बाद
यहाँ पे हम सबसे यूनिट ऑफ मेजर्स बनाएंगे, तो वो रहेगा हमारा PCS यानी पीसेस। तो यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद बनाएंगे स्टॉक ग्रुप, यानी किस ग्रुप में ये आएंगे, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर में आएगा, कंप्यूटर्स, एंड देन ये प्राइमरी ग्रुप रहेगा और यहाँ पे Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक आइटम्स को ऐड कर देंगे और मल्टीपल स्टॉक को, यानी एक साथ 2-3 को। जैसे कि मैंने बोला कि ये कीबोर्ड खरीद रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करेंगे विच इज़ कंप्यूटर्स, एंड देन आइटम 1 जो है दैट इज़ कीबोर्ड्स। अब ये पीसेस में ही खरीदा जाता है, तो ओपनिंग क्वांटिटी यहाँ पे 0 रहेगी, क्योंकि हम खरीदने वाले हैं ना, तो हमें यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे माउस जो कि ये खरीद रहा है पीसेस में ही, तो तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ मॉनिटर, ये भी आएगा पीसेस के अंदर, ठीक। तो इसको Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। तो अब अगर आपको ये देखने हैं कि ये ऐड हुए हैं, तो वो भी मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, पिछले वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे अब इसकी वाउचर एंट्री होगी, तो यहाँ पे V प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आ जाते हैं सप्लायर के इनवॉइस नंबर, जो कि अभी हमने दिया 10012, वही देंगे सेम, एंड देन कैश यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखो आप परचेज लेजर आ रहा है अब, यानी परचेज लेजर का मतलब यानी परचेज लेजर कौन सी किस वाली में आप डाल रहे हो। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट में सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे मैं कीबोर्ड को सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे कि हमने 20 कीबोर्ड खरीदे 150 के हिसाब से, ठीक है, तो इसका अमाउंट जो है वो बनता है 3000। तो यहाँ पे इसको डिस्काउंट भी दे देंगे, यानी इससे डिस्काउंट ले लेंगे, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डिस्काउंट कैसे लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं परसेंटेज में डिस्काउंट, जैसे कि 10% मैंने दिया। तो अब ये अभी थे 3000, अभी कितने रह गए 2700, ठीक। उसके बाद आते हैं ये जो माइस हैं हमारे, यानी माउसेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, समझो कि ये भी हम 90 खरीद रहे हैं और 100 के हिसाब से, तो कितना बन जाएगा टोटल 2000, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इस पे भी डिस्काउंट जो है वो 10% ले लेंगे, तो ये 1800 बच जाएंगे, है ना। उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या आएगा फिर, मॉनिटर, ये आ गए मॉनिटर्स, एंड देन यहाँ पे इनकी क्वांटिटी। तो टोटल अभी तक कितना सेल हमने किया, ये एक परचेज 4500, तो हमने कितने में ख़रीदना है टोटल 50,000। तो बचा कितना, इसको कैलकुलेट करेंगे सो दैट 50,000 की जो है वो परचेज हो जाए। 4500 हो गए, तो अब कितने की सेल करनी है, 44,500 करनी है ना, टोटल 50,000 की करनी है ना। तो 44,500, वो बात आ रही है समझ। हमें टोटल परचेज कितनी की करनी है, 50,000 की, 50,000। अभी तक जो हमने मटेरियल खरीदा वो बनता है 4500। तो अब बाकी अमाउंट कितना, अगर हम 50,000 से 4500 निकालेंगे तो वहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेंगे 44,500। समझ आ रही है बात। 44,000 को इससे मिलाओ तो बन जाएंगे वापस 50,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फिर हम कितने मॉनिटर्स खरीदेंगे, जो वो अमाउंट बनना चाहिए 44,000। अगर हम 4000 का एक रखेंगे, 4000 का एक, ठीक है, और 11 खरीदेंगे, तो वो बन जाएगा कितना, बन जाएगा 44,000 बन जाएंगे ना। तो उसके बाद बचे 500, चलो इतना काफ़ी है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 4050 का एक, क्या कितने का रखेंगे 4050 का। यहाँ 12 हम खरीदेंगे 44,000 में, कितने, यानी 4000 में एक, 4000 में एक, तो 12 कितने आएंगे 48,000 के, ठीक है। तो 48,000 में आप 10% डिस्काउंट दो, तो देखो आप ये कितना अमाउंट बता, 43,200। तो कितने बने टोटल अमाउंट 47,700, ठीक है। चलो इतने काफ़ी है, ठीक है।
अब अगर इसने यहाँ क्वेश्चन में वहीं से दिया होता ना कि आपको कौन कौन कितने खरीदने हैं, तो हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन अब इसने जनरल में बताया है कि कीबोर्ड माउस और कुछ खरीदना है आपको, तो वो अमाउंट टोटल बनना चाहिए कितना, 50,000। अभी हमारे पास कितने बचे हैं, 3,000, 2,000 एंड 300, 2,300 अभी भी बचे हैं, यानी 2,300। तो चलो इतना काफ़ी है बस। अब तो हमने यही 3 प्रोडक्ट्स को ऐड किया है, तो इसको Ctrl+A करके एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमें इसको प्रिंट निकालना है तो पेज अप करेंगे एंड देन प्रिंट पे क्लिक करेंगे और इसको प्रिंट निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिखूँगा परचेज वाउचर या इनवॉइस लिख लो आप। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओगे फाइल मैनेजर में एंड देन वाउचर पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप देख लो ये कीबोर्ड माउस और मॉनिटर, ये हमने 20 खरीदे और ये 12। तो ये देखो जो भी हमने वहाँ पे दिया था वो सारी चीज़ें आ रही है। ये देखो इनवॉइस नंबर, बात आ रही है समझ। टोटल हमने 52 पीसेस खरीदे हैं 47,500 की, हो गया ये। देन दूसरा क्वेश्चन है कि हम अब इससे उधार में खरीदेंगे। किस में, उधार में। तो उसमें भी यही 3 चीज़ें खरीदेंगे, लेकिन 2-2, 3-3, लेकिन क्रेडिट में। समझ आ रही है बात। तो बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। यानी हम कीबोर्ड माउस और मॉनिटर खरीदेंगे, कितने का वो बाद में देख लेंगे। तो हम किसी से खरीद रहे हैं क्रेडिट में। अब वो कौन है, तो यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है। परचेज अकाउंट होगा डेबिट और जो उसका अकाउंट है वो होगा क्रेडिट, यानी आकिब का अकाउंट होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाते हैं किस में, शाबाश, अकाउंट्स इन्फो के अंदर और यहाँ पे लेजर्स के अंदर एंड देन क्रिएट लेजर करेंगे। किसके, आकिब हुसैन की, HUSSAIN, आकिब हुसैन की लेजर बनाएंगे एंड देन ये क्या है हमारा, क्रेडिटर है या डेबिटर, क्रेडिटर, क्योंकि इससे हम उधार में खरीद रहे हैं। तो सेंडरी क्रेडिटर आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को यस कर दो, ठीक। तो इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड, इसको अभी रहने दो। तो यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। समझ आ रही है बात। तो अब आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर एंड देन यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो कि 10013 रहेगा एंड देन अब देखो पार्टी अकाउंट नेम क्या है, यहाँ पे आकिब का अकाउंट आएगा क्योंकि इसी से हम खरीद रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब देखो परचेज लेजर में क्या आएगा, परचेज अकाउंट ही। यहाँ पे आइटम सिलेक्ट कर लो जो कि जिस तरह हमने अभी किया था। क्वांटिटी, ये जो कीबोर्ड है 2 खरीदेंगे 150 के हिसाब से ही, इसमें डिस्काउंट कुछ भी नहीं। उसके बाद माउस सेलेक्ट करेंगे एंड ये भी 2 पीस, इसमें भी डिस्काउंट कुछ नहीं। तीसरा जो है मॉनिटर खरीदेंगे, मॉनिटर हम खरीदेंगे एक जो कि 4000 का रहेगा और इसमें डिस्काउंट देंगे 18%। हाँ, मॉनिटर खाली एक पीस 4000 का एंड यहाँ पे 18% डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो, या पहले प्रिंट निकालो। तो अब अगर हम इसमें को प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है एंड देन इसको यहाँ लिखेंगे क्रेडिट परचेज इनवॉइस, एक्सेप्ट कर लो। तो फाइल मैनेजर के अंदर आ जाते, तो ये देखो क्रेडिट पर इनवॉइस परचेज, यहाँ पे देखो अभी कैश आ रहा था, अब दिखा रहा है आकिब का अकाउंट, और बाकी 3 चीज़ें इसी तरह है और इसका अमाउंट जो है टोटल आ गया समझ। तो वापस आते हैं टैली के अंदर और Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ तक समझ आया। अब कल हमने पेमेंट भी करी थी इसकी कि यानी हम इसको पेमेंट कैसे दे देते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी एक वाउचर एंटर करेंगे जिसमें हम इन तीनों चीज़ों को बेचेंगे किसी को, ठीक है, लेकिन कैश में बेचेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, और उसको डिस्काउंट भी दे देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, शाबाश, पहले तो क्या कैश में खरीदेंगे ना, यानी बेचेंगे, तो डायरेक्ट आते हैं किस में, अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम परचेज नहीं कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री किस में होगी, सेल्स में। तो अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो कि आप अपना रेफरेंस दोगे, यहाँ पे 4 × 1 दे रहा हूँ एंड देन अब किसको बेच रहे हैं, तो यहाँ पे उसका
नाम आएगा। तो यहाँ पे Alt+C कर लो और आप पहुँच जाओगे किस में, लेजर क्रिएशन में डायरेक्ट, एस्केप करने की ज़रूरत नहीं है, Alt+C। तो यहाँ पे आप नाम लिखोगे किसका, जिसको आप बेच रहे हो, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कैश में कर रहे हैं। तो फिर भी हम उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, किसी को बेचेंगे लेकिन उधार में। तो यहाँ पे हम उसका नाम बना के रखेंगे यहाँ पे उसका अकाउंट। तो जैसे कि सज्जाद को रखे, सज्जाद का रखेंगे सज्जाद अहमद, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, डेबिटर, है कि नहीं। तो यहाँ पे बैलेंस यस कर दो एंड Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दो। देन यहाँ पे देखो आप, सज्जाद अहमद को हमें नहीं बेचना है, हमें कैश में बेचना है डायरेक्ट। तो यहाँ पे कैश करेंगे, Ctrl+A करके एक्सेप्ट एंड देन सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में यहाँ पे क्या आएगी, सेल्स लेजर, तो वो हमने बना ही नहीं है। तो Alt+C वापस प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेल्स लेजर को बनाएंगे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे आप इसको। ये किस में आएगी, सेल्स में। यहाँ पे इसको भी यस कर दो एंड एक्सेप्ट, तो आ गया सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे हम इन तीनों को बेचेंगे। कीबोर्ड बेचेंगे 5, इस पे रेट जो है वो लगाएंगे, ये कितने में, 150 में ख़रीदा था तो 190 पे बेचेंगे। तो डिस्काउंट इसको देंगे 5%। दूसरा जो है माइस, ये ख़रीदा था हमने, ये भी 5 पीसेस ख़रीदा था 100 में, तो 130 पे बेचेंगे, ठीक। तो डिस्काउंट इसका भी 5%, तो ये बन जाता है इतना। तीसरी चीज़ जो है मॉनिटर, तो मॉनिटर भी हम इसको बेचेंगे 3, जो कि हमने ख़रीदे थे 4000 के। तो यहाँ पे 4000 के ख़रीदे थे, तो 43 या 4400 में बेचेंगे, ठीक है। और इसका डिस्काउंट देंगे हम यहाँ पे 6%। आया समझ। तो यहाँ पे आप Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट करो, यहाँ पहले प्रिंट निकाल लो। तो यहाँ पे इसको यस कर देंगे, यस करने के बाद यहाँ पे इसको सेव करेंगे, सेल्स इनवॉइस 1, इसको यहाँ पे रख दो 12 नाम। आया समझ। Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दो। अब दूसरी सेल करेंगे, वो करेंगे किसमें, उधार में। तो देखो आप कितना इजी है। अब यहाँ पे आप रेफरेंस लिखोगे ये वाली, एंड देन अब यहाँ पे अकाउंट करोगे सिलेक्ट जिसको आप बेच रहे हो। तो सज्जाद अहमद को बेचेंगे, Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। अब यहाँ पे सेल्स हो रही है तो सेल्स अकाउंट ही आएगा। तो इसको क्या बेच रहे हैं, कीबोर्ड्स, इसको भी 5 भेजेंगे 190 के हिसाब से, और इसको डिस्काउंट देंगे 2% क्योंकि ये उधार में ले रहा है। तो यहाँ पे दूसरा जो है दैट इज़, हाँ, तो ये भी आप 5 पीसेस दे दो इसको 130 के हिसाब से बराबर, और यहाँ पे इसको 2% डिस्काउंट इसमें भी दे दो। थर्ड वन दैट इज़ मॉनिटर। मॉनिटर आप इसको दे दो 2, जो कि बनेंगे इसको कम इन 4400 के हिसाब से, और इसमें डिस्काउंट दो 3%। बात आ रही है समझ। तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दो। तो यहाँ पे फिर इसको प्रिंट निकाल दो, प्रिंट करके यस कर दो, एंड देन यहाँ पे इसको लिखो क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये 3 चीज़ें इसको बेची, लेकिन किस में, उधार में। समझ आ रही है बात। तो बायर कौन है यहाँ पे, है ना, तो ये उधार में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो है हो चुकी है। अब हमें इसमें डिस्काउंट भी हमने सीखा कैसे देते हैं, और साथ में हमने कैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो 4 ट्रांजैक्शंस हमने इसके अंदर की। कल हम इंशाल्लाह इसके अंदर जो है इसी सेम कंपनी के अंदर पेमेंट करेंगे, यानी जिससे हमने उधार में ख़रीदा उसको पैसे दे देंगे, और जिसको हमने उधार में बेचा उससे पैसे रिसीव करेंगे, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पे आप ये सारी ट्रांजैक्शंस अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्प्ले पे आ जाओगे, तो डी प्रेस कर लो। उसके बाद अकाउंट बुक्स, अगर आप इसमें इस तरह देखना चाहते हो तो एक्स बुक, ये इसमें भी देख सकते हो। डे बुक के अंदर भी आपको ये सारी ट्रांजैक्शंस मिलेंगी। तो ये देखो आप 5 ट्रांजैक्शंस टोटल हुई है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो है वो कैपिटल अकाउंट से हुई है
और हमारे कैश अकाउंट में आ गई। तो अगर आप इसको पूरी तरह से देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो आप अकाउंट जो है कैश कैपिटल अकाउंट से 80,000 हमने कैश में, अभी देखो उसकी बैलेंस कितनी रह गई है 46,222 बिकॉज हमने कुछ खरीदा। तो दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख लो सेल्स में, ये कैश में हमने सेल्स की है और दूसरी सेल की है लेकिन किस में, क्रेडिट में। बात आ रही है समझ। और तीसरी जो है यहाँ पे चौथी दैट इज कैश में हमने परचेज किया है एंड क्रेडिट में हमने परचेज किया है। समझ आ रही है बात। तो ये टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगी सारी चीज़ें।